जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के लिए पेपर 5 यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वीडियो लेकर आया हूं, जो कि 19 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोगों का बहुत डिमांड था, सर एफएम आप ऑडिटिंग का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ऑडिटिंग का एग्ज़ाम सबसे लास्ट में है, तो चलिए एफएम का ही वीडियो हम आज से प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद 8 क्वेश्चन जो मस्ट इम्पोर्टेंट होगा वो आप लोगों को हम एक साथ बता देते हैं। आप अपने स्तर से उसका प्रिपरेशन कर लीजिएगा, वैसे हम उसका एक्सप्लेन कर ही देंगे, ठीक है। तो एक स्टूडेंट्स कमेंट किया था, सर अब इतना वीडियो अपलोड करके क्या होगा। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, जो एक वीडियो मेरा मैक्सिमम होता है 10 मिनट का। अगर 8 क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करेंगे तो कितना मिनट होगा, 80 मिनट, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट। बस इतना ही तो आपको देखना है। इसको अगर आप 3 बार देख लेते हैं तो याद तो हो जाना चाहिए। हम तो बहुत सिंपल वर्ड का यूज़ करते हैं ताकि आपको दिमाग में बैठाने में, याद करने में कोई दिक्कत ना हो, आराम से याद हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आपका कमेंट बहुत मूल्यवान है हमारे लिए, आप कमेंट कीजिए, ठीक है। उस हिसाब से हम आगे काम करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये समझिए आना ही है, यह क्वेश्चन आएगा ही। क्वेश्चन क्या है, वित्तीय प्रबंध से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध की प्रकृति तथा क्षेत्र की व्याख्या करने, ठीक है। यह क्वेश्चन आएगा ही निश्चित रूप से। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। एक बात आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत तो किए ही हैं, पार्ट 1 से पढ़ रहे हैं। जो नए हैं, जो पहली बार विजिट किए हैं, तो आगे भी आप लोगों के लिए कॉमर्स से रिलेटेड जो भी गतिविधियां होगी सबका जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए ये जो क्वेश्चन है वित्तीय प्रबंध, देखिए ये 2 वर्ड आपको इसमें 2 शब्द दिखेगा। एक तो दिखेगा वित्तीय, दूसरा है प्रबंध। अब वित्त को समझते हैं, फिर उसके बाद मैनेजमेंट को समझते हैं। मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ा है जब हम 12th में थे, तो वहाँ जो बीएसटी था, बिजनेस स्टडीज, उसमें हम प्रबंध से आप क्या समझते हो पढ़े हैं। और प्रबंध यहाँ पे किसका करना है, वित्त का। वित्त का क्या स्थान है व्यवसाय के लिए, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जो मानव शरीर के रक्त से वित्त को तुलना किया गया है। जिस प्रकार से शरीर को स्फूर्त रखने के लिए, कामयाब रखने के लिए, हर एक काम में एक्टिव रहने के लिए रक्त का आवश्यकता होता है, उसी प्रकार व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए वित्त का आवश्यकता होता है, ठीक है। तो वित्त इतना महत्वपूर्ण है, और उसी वित्त को प्राप्त करने के लिए, उसी वित्त को हम कहीं विनियोग करने के लिए जो जो काम करते हैं वो क्या कहलाता है, प्रबंध। तो वित्तीय प्रबंध सिंपल वर्ड में समझ गए होंगे। जो वित्त कहाँ से आएगा, वित्त कहाँ जाएगा, कहाँ से वित्त लेना फायदेमंद होगा, व्यवसाय के लिए कौन सा वित्त फायदेमंद ज़्यादा होगा, इन सभी बातों के बारे में निर्णय लेना ही वित्तीय प्रबंध है। एक वर्ड में वित्त का व्यवस्था करना, वित्त के बारे में निर्णय लेना वित्तीय प्रबंध है। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, वित्तीय प्रबंध क्या होता है, ठीक है ना। वित्त के बारे में जो निर्णय लिया जाता है वो वित्तीय प्रबंध कहलाता है। अब कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त वित्त की व्यवस्था अत्यावश्यक है। यानी कि इसका कहने का तात्पर्य यही है, जो व्यवसाय का जो सफलता होता है वो किस पर निर्भर होता है, वित्त पर। अगर वित्त ज़्यादा होगा तो सफलता ज़्यादा होने का संभावना बढ़ जाता है। इसकी तुलना मानव शरीर की रक्त संचार प्रणाली से की जा सकती है। ये तो आपको हम पहले ही समझा ही दिए हुए हैं। जिस प्रकार शरीर में होने वाला रक्त संचार विभिन्न अंगों को बल एवं स्फूर्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार वित्त व्यावसायिक संगठनों की कार्यकुशलता एवं सफलता का संबल माना जाता है। वित्त वस्तुतः संचित कोषों को उत्पादक कार्यों में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, व्यापक अर्थ में वित्तीय प्रबंध 2 शब्दों का समूह है, वित्तीय और प्रबंध। वित्तीय का आशय है वित्त संबंधी, और प्रबंध का आशय है किसी कार्य को कुशल सर्वोत्तम व्यवस्था करना। प्रबंध से आप समझ रहे हैं जो हमारे पास बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं,
उस विकल्प में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव ही प्रबंध कहलाता है। जब आप कोई काम प्रारंभ करते हैं या किसी काम के बारे में सोचते हैं तो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, बहुत सारे आपको स्रोत दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सब आपको फायदा पहुंचाएगा ये सही नहीं है। आप किसी चौराहे पर खड़े हैं तो वहां पे बहुत सारे रास्ते हैं, 4 रास्ता है, चौराहा है, तो अब उसमें से आपको एक ही रास्ता चुनना है जो आपको मंजिल पर पहुंचाएगा। यही काम है प्रबंध का, ठीक है ना। तो अतः वित्तीय प्रबंध का जो सामूहिक आशय होता है वो किसी व्यवसायिक उपक्रम की वित्त संबंधी कुशल व्यवस्था करना। तो मैं उम्मीद करता हूं जो वित्तीय प्रबंध को आप समझ गए होंगे। कुछ विद्वान जैसे J.L. मैसी ने कहा है, वित्तीय प्रबंध किसी व्यवसाय की वह संचालनात्मक क्रिया है जो प्रचलनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने और उसका प्रभावशाली रूप से उपयोग करने के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए इनका सिंपल सा वर्ड है, जो वित्तीय प्रबंध का मतलब होता है वित्त को प्राप्त करना और उस वित्त का उपयोग करना, यही होता है वित्तीय प्रबंध। जब हम व्यवसाय के बारे में सोचते हैं तो हम सबसे पहले इसमें कितना पैसा लगेगा, कितना पूंजी लगेगा, पूंजी का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, यही सब आता है। तो यही सब के बारे में सोचना, उस पर अमल करना वित्तीय प्रबंध कहलाता है। गुथमैन एवं डुगल के अनुसार विस्तृत रूप से व्यावसायिक वित्त से आशय ऐसी क्रिया से है जो व्यवसाय में प्रयोग होने वाले वित्त के नियोजन का मतलब हो गया प्लानिंग, फिर एकत्रित कर जमा करना, फिर उसको कंट्रोलिंग, ये सब आता है, ठीक है ना। तो जो ये कहा है तो इसको ऐसे ही आपको लिखना है, ये बात समझ लीजिए। J.L. मैसी या गुथमैन के अनुसार लिखेंगे तो यही बात आपको सेम उतारना है। व्यावसायिक वित्त का प्रबंध जो है कला और विज्ञान दोनों है। इसके लिए परिस्थिति की सही पकड़ एवं विश्लेषणात्मक दक्षता की तो आवश्यकता होती ही है, साथ ही वित्तीय विश्लेषण की विधियों और तकनीकों के प्रचुर ज्ञान तथा उनके व्यावहारिक उपयोग एवं प्राप्त परिणामों की सही समीक्षा करने का भी अपेक्षा होती है। कहने का मतलब है जो आप वित्त प्राप्त कर लेंगे यही आपके लिए काफी नहीं है, लेकिन आप उस वित्त का सही उपयोग भी करेंगे, ये जरूरी होता है। तो ये तो वित्तीय प्रबंध से आप क्या समझते हैं, ये हो गया। आप क्वेश्चन में देखे होंगे प्रकृति और क्षेत्र, नेचर एंड स्कोप के बारे में भी बात था, ठीक है। तो वित्तीय प्रबंध तो बहुत क्वेश्चन में रहेगा, ये बात आपको याद रखना ही है। चलिए, तो प्रकृति एवं क्षेत्र में जो सबसे पहला आता है वो है समग्र प्रबंध का महत्वपूर्ण अंग। आपके पास गेस पेपर है, एक बच्चा कमेंट किया था सर आप क्वेश्चन बता दीजिए। गेस तो हम लोगों के पास भी है, तो देखिए गेस आप लोगों के पास है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। 200-300 रुपए में गेस मिल गया होगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको वहां कहाँ से मिलेगा, ठीक है। समग्र प्रबंध का महत्वपूर्ण, अब ये आप याद करेंगे जो लिखा हुआ है, तो हमको नहीं लगता है बहुत बड़े आप अगर रटुमल होंगे तो आप तो रट सकते हैं, लेकिन जनरली बच्चों के लिए बहुत मुश्किल काम है। चलिए, तो मैं अब आपको ये याद रखना है समग्र प्रबंध का महत्वपूर्ण अंग। देखिए वित्त, हम सभी लोग मिथिलांचल से ही है, मिथिला से हैं। हम एक बात बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, आप लोग भी सुने होंगे। एक लोकोक्तियां हैं, बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। ये आम जिंदगी में भी है और ये व्यवसाय में भी है, ठीक है। तो इतना महत्वपूर्ण वित्त है जो इसका तुलना जो है किसे किया गया है, रक्त से। मानव शरीर में जो काम रक्त का है वही काम व्यवसाय में वित्त का है। ऐसा भी कहा जाता है मिथिलांचल में, मिथिला में, जो अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास ज्ञान भी आ जाएगा स्वतः, यानी कि पैसा से ही ज्ञान हो जाएगा। तो वित्त मतलब कहने का यही आशय है, जो वित्त का बहुत महत्वपूर्ण स्थान दे दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा है समग्र प्रबंध, यानी कि जिस टाइप का आप मैनेजमेंट करेंगे उसमें से सबसे जो प्रमुख पार्ट होगा वो होगा क्या, वित्तीय प्रबंध। देखिए अब इसमें तो कहीं हम जो बताएंगे इसमें कहीं नहीं लिखा होगा,
लेकिन अब हम इसको एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे यहाँ पे। हमको सिर्फ ये एक्सप्लेन करना है प्रोमिनेंट एरिया ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत प्रकार का होता है, लेकिन सब मैनेजमेंट किसके ऊपर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है वित्तीय प्रबंध के ऊपर में। तो हम कह सकते हैं जो वित्तीय प्रबंध जो है वो समग्र प्रबंध का, किसी भी प्रकार का, किसी भी क्षेत्र का आप प्रबंध करेंगे तो उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा वो वित्तीय प्रबंध ही होगा। तो हम कह सकते हैं समग्र प्रबंध का महत्वपूर्ण अंग है। तो ये लाइन क्लियर हो गया। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है निर्णायक भूमिका। देखिए निर्णायक भूमिका जो वित्तीय प्रबंधक होते हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं, उनका जो रोल होता है, उनका जो भूमिका होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनका सही मैनेजमेंट व्यवसाय के सफलता को निर्भर करता है। देखिए लिखा हुआ है व्यवसाय में आए दिन प्रबंधकों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। आज के प्रतियोगितात्मक युग में प्रत्येक निर्णय को अंतिम रूप देने से पहले उसके वित्तीय पक्ष की जांच परख करना अनिवार्य हो गया है। मतलब कोई भी आप निर्णय ले रहे हैं तो उसमें यह देखा जाता है इसका इफेक्ट जो है वित्त पे क्या होगा, पैसा कहां से आएगा, कहां जाएगा, ये सब बातों को ध्यान में रखना अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए जो वित्तीय प्रबंधक होता है उनका जो रोल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे है वित्तीय निर्णय एवं फर्म का मूल्य। वित्तीय निर्णय का मतलब फाइनेंशियल डिसीजंस का मतलब होता है हमारे पास जो फाइनेंस है, हमारे पास जो पैसा है, उसका उपयोग हम कहाँ करें, उनका विनियोग कहाँ करें। फिर आप देखे होंगे जो कंपनियां डिविडेंड देता है तो डिविडेंड कितना दें, कब दें, ये सब बात जो है वो वित्तीय प्रबंध में ही निर्णय लिया जाता है। निरंतर बदलते हुए परिवेश में प्रत्येक व्यवसाय द्वारा वित्तीय निर्णय इस प्रकार से लिए जाने चाहिए जिससे व्यवसाय के मूल्य निरंतर वृद्धि होती रहे। वित्तीय निर्णय 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया विनियोग निर्णय, इन्वेस्टमेंट, कहाँ पैसा लगाए, वित्त पूर्ति निर्णय, कहाँ से वित्त का पूर्ति होगा, आएगा कहाँ से, और अगला लाभांश निर्णय, डिविडेंड डिसीजन। तीनों प्रकार के निर्णय परस्पर एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती, अपितु सब मिलकर फर्म के मूल्य को भी प्रभावित करते हैं। चलिए अगला है केंद्रीयकृत प्रकृति का लाभ। केंद्रीयकृत प्रकृति का लाभ, बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइज्ड नेचर। वित्त ही वह साधन है जो संगठन में पूर्ण समन्वय एवं संप्रेषण की स्थिति स्थापित करता है और इस प्रकार संगठन के विभिन्न विभागों को एक सूत्र में बांधकर संपूर्ण संगठन के समान उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। केंद्रीयकृत प्रकृति का मतलब हो गया जो एक विद्वान ने कहा था मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ जगत चक्कर लगाता है। तो ये मुद्रा को धुरी कहा गया है, तो ये केंद्रीयकृत है, इन्हें इसी के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता रहता है। देखिए अंतिम है विशिष्टीकृत क्षेत्र। प्रत्येक प्रबंधकीय निर्णय के लिए चूंकि वित्तीय व्याख्या विश्लेषण की अपेक्षा होती है, अतः वित्तीय प्रबंधक का क्षेत्र व्यावसायिक प्रबंध का सर्वोपरि और महत्वपूर्ण विशिष्टीकृत क्षेत्र बन गया। ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो व्यवसाय की सफलता वित्त पर निर्भर करता है। वित्त संबंधी जो भी निर्णय लेते हैं उनका निर्णय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उन्हीं का निर्णय व्यवसाय की सफलता पर निर्भर करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो अपलोड होंगे, आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।